नमस्कार, मैं अजीत कुमार उर्फ बिहारी लाल। मैं 109 दुरावधा विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं। मेरा घर दुरावधा के टोला हरदियरा पर पड़ता है। मैं आज आप सभी देशवासी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि हमारा देश अंग्रेजों से 200 साल तक गुलाम रहा, जबकि देश में राम लल्ला थे, अल्लाह ईश्वर थे, भगवान बुद्ध थे, बट नोबडी हेल्प्ड अस। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, जब तक कि हमारे देशवासी जात धर्म, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष का भेदभाव मिटाकर यूनाइट हुए और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तब जाके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मूवमेंट, जिसकी वजह से आज हम लोग इस उत्सव को और इस पर्व को मना रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे प्यारी चीज क्या है? अगर सबसे प्यारी चीज कोई है इस पृथ्वी पर तो वो है आज़ादी। क्योंकि आज़ादी अगर सच में इतनी प्यारी ना होती तो हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी ना दी होती। अगर सच में आज़ादी इतनी प्यारी ना होती तो आज रोज बॉर्डर पर हमारे देश के जवान शहीद ना हो रहे होते। अगर सच में आज़ादी इतनी प्यारी ना होती तो हमारा देश इतना गरीब ना होता। क्योंकि हम गरीब रहना पसंद करते हैं पर गुलाम रहना पसंद नहीं करते हैं। दैट्स वाई हम सब सरकार को टैक्स देते हैं, आधी पेट खाते हैं, फिर भी सरकार को टैक्स देते हैं ताकि सरकार राफेल जैसे वेपन्स खरीदे और हमें सुरक्षा प्रदान दे। ये बात अलग है कि हमारे देश के नेता उसमें दलाली खाते हैं और दाम नहीं बताते हैं। दिस इज द रियलिटी। आज हमारे देश को आजाद हुए अभी एक शतक भी नहीं पूरे हुए हैं कि दोबारा हम फिर से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने 2024 तक अगर हम अवेयर नहीं हुए, हम सावधान नहीं हुए तो बहुत ही जल्द हमारे देश में मोनोपोली लागू होने जा रहा है। ये मोनोपोली क्या होती है, जिसे हम हिंदी में एकाधिकार कहते हैं। इसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। एक गरीब का बेटा कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, वो कभी भी देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है। और इसकी सबसे भयावह स्थिति तब होती है कि इसमें आपको रोजगार के नाम पर सिर्फ जाति के आधार पर आपको रोजगार मिलता है और मजदूरी के नाम पर आपको सिर्फ एक टाइम का भोजन मिलता है। और उससे भी बड़ा दुखद बात तब होती है देश के लिए कि आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि इससे देखिए, इससे शिक्षा से ही हमारे देश में टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी जिस देश में नहीं है वो देश को गुलाम कोई भी बना सकता है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के ही वजह से अमेरिका में या कहीं भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति एक एंटर मारता है और यहाँ की बैंक सारे कोलैप्स हो जाती हैं। 3 दिन तक कोई काम नहीं हो पाता है, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो दिनों दिन ये टेक्नोलॉजी है और बढ़ते ही जा रही है और विदाउट एजुकेशन टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती है। और आपको लगेगा अब कि भाई हमारे देश में कैसे आ सकता है मोनोपोली? हम तो आज़ाद हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमारे देश में तो संविधान है, हमें क्यों मोनोपोली लागू होगा हमारे देश में? तो आई एक्सप्लेन यू कैसे लागू होगा, मैं बताता हूं। देखिए, आज अगर लॉकडाउन की पहले मैं बात करूं तो हमारे देश में रुपये का स्थिति यह है कि हमारे देश का 73% रुपया मात्र 1% लोगों के पास है। जबकि ऐसी स्थिति ना तो पाकिस्तान में है और ना ही बांग्लादेश में है। आप इवन ये भी कह सकते हैं कि नेपाल में भी इतनी अमीरी गरीबी की खाई नहीं है। लॉकडाउन के बाद और तो बढ़ गया होगा, क्योंकि मैं बताता हूं आपको कि लॉकडाउन के बाद हम सबकी जो भी आय थी, जो भी जॉब्स थे, वो सारे बंद हो गए हैं। जबकि जियो दानादन चल रहा है तो एक व्यक्ति अमीर होते जा रहा है और बाकी लोग इधर गरीब होते जा रहे हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस बढ़ते जा रहा है आज अमीरी गरीबी की। दूसरी हम बात करते हैं एजुकेशन की। शिक्षा की हालत हमारे ये है कि एसर का एक रिपोर्ट आता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिसमें कहा जाता है कि एसर मीन्स होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये क्या कहता है कि आज हमारे यहाँ 8वीं क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास की किताब पढ़ने नहीं आती है, 5वीं क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ने आती है। तो शिक्षा की स्थिति ये है। अगर हम तीसरी बात करते हैं देश में बेरोजगारी की, तो देश में बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है
कि 42 साल पहले जो स्थिति थी शायद उससे भी भयावह स्थिति आज है। और चौथी हम बात करते हैं देश में जीडीपी की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी हालत ये है कि 0 सन्नाटा है। तो आप मुझे बताइए कि जब हमारे पास ना शिक्षा होगा, ना हमारे पास रोजगार होगा, ना हमारे पास पैसे होंगे, सो टेल मी हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट मोनोपोली? आखिर हम कैसे लड़ सकते हैं मोनोपोली के खिलाफ? तो हमारा देश में मोनोपोली लागू होगा, और मोनोपोली लागू जैसे हो गया उसके बाद में देश बहुत जल्द ही कोई ना कोई देश गुलाम बना लेगा। और मेरा इसीलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया देश को बचाइए और संविधान को बचाइए, क्योंकि हम तब तक संविधान आजाद हैं जब तक कि हमारे देश में संविधान है, और जब तक संविधान रहेगा तब तक हमारे देश को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो इसीलिए आप कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम आपकी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए आप देश को गुलाम होने से बचाइए, उसको एक अच्छा भविष्य देकर जाइए। उसके लिए जल, जीवन, पृथ्वी, ये सारी चीज हमें बचाना पड़ेगा। हमें ही सारे चीज को भोग कर नहीं जाना है, हमें अगले के लिए भी कुछ, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छी देश देकर जाना है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे देश चलाने वालों को के हाथ में देश दें, देश बेचने वालों को देश ना दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा ही करना है, अच्छा ही करना है, और आप लोगों ने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच। जय संविधान।